हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। किस प्रकार से हम बहुपद के भाग को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए बहुपद के भाग को हम सीखते हैं। बहुपद के भाग को सीखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कोई संख्या 2, जैसे कि 2 पर ऐसे स्क्वायर दिया है, तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, ये किस रूप में आखिर दिया है। तो 2 पर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब जो 2 है ना 2 बार गुणा में है, 2 बार ऐसे गुणा में है। अगर 4 पर स्क्वायर ऐसे दे दें तो इसका मतलब 4 क्या है, तो 2 बार गुणा में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर 6 पर हम ऐसे क्यू दे दें यानी कि घात 3 दे दें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो है 3 बार गुणा में ऐसे लिखा हुआ है, 6 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें 10 पर घात दे दें 5, इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है 5 बार गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर आपको बहुपद के भाग को बनाना है तो ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो इस प्रकार है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर x पर हम ऐसे 2 दे दें यानी कि घात दे दें तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x जो है 2 बार गुणा में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, जैसे कि हमने दे दिया x पर घात 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 4 बार गुणा में लिखा हुआ है, 4 गुणे यहाँ पे x गुणा x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें एक्स स्क्वायर में गुणा कर दे x से तो कितना आएगा, तो यहाँ पे x पर क्यू आ जाता है, यानी x पर पावर कितना आता है 3। जैसे कि x का क्यू से गुणा कर दे अगर एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पे कितना आएगा, तो x पर घात कितना आएगा, तो 5 आएगा। कैसे, क्योंकि ये वाला जब सेम रहता है ना तो स्क्वायर जो है जुड़ जाता है, तो ये 3 2 5 हो जाएगा। जैसे कि x पर घात अगर 4 में गुणा कर दे x पर घात 3 से तो कितना आएगा, तो x पर घात कितना आएगा, तो 4 3 7, यानी कि जो घात है वो जुड़ जाता है। तो ये आपको समझना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें कुछ चिन्हों को भी समझना जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर कोई चिन्ह है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस और गुणा माइनस, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे अगर माइनस गुणे प्लस हो तो क्या आएगा, तब भी हमारा माइनस आता है। अगर प्लस और गुणा में प्लस हो तब क्या आ जाएगा, तो प्लस आता है। अगर यहाँ पे माइनस गुणा माइनस है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। काम किसका होगा, तो प्लस। ये चीज़ आपको बेसिक, अगर आपको बहुपद का भाग सॉल्व करना है तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये सब आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बहुपद के भाग को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और जिस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही आपको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस वाले में x - 1 से भागा देना है x पर क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 में। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है हमें, इस वाले का पहला जो बहुपद है ना इसको लेना है, इसको, और इसमें इसको लेना है। ठीक है, और इन दोनों को इससे भाग दे देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। चलिए, x पर घात कितना है, तो 3 है। x पर घात, यहाँ पे x पर घात कितना है, तो 3 है। भाग कितना देना है, तो 1 x से भाग देना है, 1 x से। तो x पर घात 3 का मतलब क्या हुआ, गुणा में 3 बार x लिखा हुआ है, x गुणे x, अब बटा में x से भाग देना है। तो 1 x से 1 x कट जाएगा, बचेगा x गुणा x। तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, तो x स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब अब यहाँ पे जो कट के आया उसको यहाँ पे रख देना है, यानी कि x स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। क्या किया हमने, यहाँ पे इस वाले का पहला बहुपद लिया और इसमें का पहला लिया, क्या क्या, इसको इससे भाग दे दिया। भाग देने के बाद जितना भागफल मिला उतना हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए काम क्या करना है, इस वाले से इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे रख देना है। क्या करना है, इस वाले से इन दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब बताइए हमें x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x में अगर हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो x पर क्यू आएगा, x पर क्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x पर क्यू लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब इससे गुणा करना है -1 से, तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। 1 में इतना से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो इतना ही आएगा, यानी x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे करना है।
अब इसका चिन्ह चेंज करना है, प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देना है। तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देना है हमें। ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो घट के जीरो हो जाएगा, बचेगा ये वाला, इसका हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला, इसके संति में हम क्या बदल के चिन्ह ये रख दिए प्लस, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया चिन्ह। ठीक है, ये वाला चिन्ह खत्म हो गया है। यहाँ पे प्लस का x और प्लस का 5x स्क्वायर कितना होगा, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जुटेगा तो कितना आएगा 6x, यहाँ पे 5x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जुटेगा तो कितना आएगा, तो 6x स्क्वायर आएगा। बचा क्या है उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, तो माइनस का 2 बचा है, माइनस का 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है, हमें प्लस का 6x स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले इससे भागा देंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले वाले को इस पहले वाले बहुपद से हमें भाग देना होगा, तो 6x स्क्वायर है, इसका मतलब किस रूप में लिख सकते हैं इसको, तो 6 गुणा x, और भागा किससे देना है, तो x से भागा देना है, तो यहाँ से x करेंगे, एक x से एक x जाएगा, बचेगा 6x, तो 6 में गुणा करेंगे x से कितना बचेगा, तो 6x बचेगा, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 6x यहाँ पे रख देंगे, और इससे अब दोनों में गुणा कर देना है। तो जैसे हम x से 6x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और ये माइनस में है वो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और एक में 6x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 6x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा घटकर। अब यहाँ से काम करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, x नहीं, कोई चर संख्या नहीं है, इसमें चर संख्या है, तो क्या करेंगे, इसका काम तो कभी होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 6x है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इससे भागा देंगे, तो 6x को कैसे लिखेंगे, 6 गुणा x लिख सकते हैं, और बाटा में x से x कटेगा, बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस का 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस का 6 रख दिया, अब इन दोनों से क्या करना है, उससे गुणा करना है, तो 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा, एक में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और ऐसे हम करेंगे और इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है, तो प्लस का 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो शेष हो जाएगा, ये हमारा शेष। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद का भाग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।